सभी भक्तों को प्रणाम। आज की यह कहानी सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास अटल हो जाएगा और आप ठाकुर जी के स्नान जल की महिमा को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी है ठाकुर जी की उस अद्भुत लीला की, जब एक गर्भवती माँ के अटूट विश्वास और उनके स्नान जल ने चिकित्सा विज्ञान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश की इंदू जी की। शादी के कई वर्षों तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। डॉक्टरों के इलाज, तीर्थयात्राओं और उपायों से भी कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे उन्होंने मां बनने की आस ही छोड़ दी थी। एक दिन किसी ने उन्हें सलाह दी, बेटी, लड्डू गोपाल की सेवा करो, उन्हें अपना पुत्र मानकर पूजो, उनका स्नान जल प्रसाद समझकर ग्रहण करो और उनका भोग लगाकर उसी प्रसाद को खाओ। देखना, कान्हा की कृपा अवश्य होगी। ये सुनकर इंदू जी की मुरझाई आशा में फिर से एक बार फूल खिल उठा। उन्होंने घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल को विराजित किया और उन्हें अपना पुत्र मानकर सेवा शुरू कर दी। उनके परिवार को इस बात पर विश्वास नहीं था। वे सोचते थे, जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए वह एक मूर्ति की सेवा से कैसे होगा। लेकिन इंदू जी का विश्वास अडिग था। वे रोज सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को जगाती, स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती और भोग लगाती। सबसे महत्वपूर्ण, वे ठाकुर जी के स्नान जल को कभी नहीं फेंकती, बल्कि उसे पवित्र प्रसाद की तरह ग्रहण करती। वह जो भी भोग लगाती उसी प्रसाद को खाती। एक साल बीत गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, पर इंदू जी ने हार नहीं मानी। वे सोचती, शायद मेरे पुण्य अभी कम है, शायद मेरे पापों का घड़ा भरा है। मैं सेवा करती रहूंगी, चाहे अगले जन्म में ही सही, कान्हा मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर एक दिन ठाकुर जी ने अपनी लीला दिखाई। इंदू जी को पता चला कि वे गर्भवती हैं। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पति का भी विश्वास लड्डू गोपाल पर बढ़ने लगा, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में जांच के बाद डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली बात कही। इंदू जी का शुगर और थायराइड बहुत हाई था और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा, 9 महीने बाद ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है, और उस स्थिति में भी हम या तो मां को बचा पाएंगे या बच्चे को। ये सुनकर परिवार का सारा उत्साह एक बार फिर मुरझा गया। लेकिन इंदू जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की, हे ठाकुर, तुम मेरे जीवन में ये खुशी लाए हो, अब इसे बनाए रखना। मेरा तुम पर अटूट विश्वास है। गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों तक उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। प्रेगनेंसी की तकलीफों के बावजूद वे सुबह सबसे पहले ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करती, फिर उनका भोग लगाकर उसी प्रसाद को खाती। उन्हें पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी का स्नान जल एक मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही रात में अचानक इंदू जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज दर्द के साथ उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो दोनों की जान जा सकती है। ऑपरेशन थिएटर में जैसे जैसे ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी, इंदू जी बेहोशी की हालत में भी गोपाल गोपाल का जाप करती रहीं। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों के ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही, बिना किसी सर्जरी के, इंदू जी के एक स्वस्थ पुत्र ने जन्म ले लिया। डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गए। ये चिकित्सकीय रूप से असंभव था। एक सीनियर डॉक्टर ने इंदू जी से कहा, मैडम, कोई अदृश्य शक्ति आपकी और आपके बच्चे की रक्षा कर रही है। आज विज्ञान भी आपके सामने फेल हो गया है। ये ठाकुर जी की अद्भुत कृपा थी, उनके स्नान जल और प्रसाद की महिमा थी। इंदू जी के अटूट विश्वास ने चमत्कार कर दिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, सभी ने देखा कि उसका रूप, रंग और स्वभाव उस घर में स्थापित लड्डू गोपाल की मूर्ति से अद्भुत रूप से मिलता जुलता था। उसे माखन मिश्री बहुत पसंद थी। वह ठाकुर जी की मुरली और मोरपंख से खेलता, जैसे कोई कन्हैया का रूप ही हो। उसका झुकाव शुरू से ही भक्ति की ओर था। आज इंदू जी का पूरा परिवार लड्डू गोपाल की अनन्य भक्ति करता है।
इंदु जी का सभी के लिए संदेश है। हे माताओं और बहनों, लड्डू गोपाल की सेवा करो। उनके स्नान जल को प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करो। सच्चे हृदय से की गई सेवा एक दिन अवश्य फलित होती है। और जिनके घर में बच्चे हैं, उन्हें भी ठाकुर जी का स्नान जल और प्रसाद अवश्य देना चाहिए। इससे बच्चों के मन में सद्भावना, सकारात्मकता और भक्ति का संचार होता है। भक्त की लाज रखने वाले लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण। कृपया इस प्रेरणादायक कहानी को अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें। राधे राधे लिखकर कमेंट जरूर करें।